नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज कुछ आत्मा आहत हुई है। किसी ने मेरे धर्म को गाली दी है। उसका नाम आप अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने मेरे धर्म के बारे में क्या कहा है, वो तमिल में बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये बात हिंदी में सुनाता हूं ट्रांसलेट करके। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है इसको खत्म कर देना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए। किस तरह? कोरोना बीमारी की तरह, मलेरिया बीमारी की तरह, मक्खी मच्छर की तरह। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। आप मानसिकता खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये मानते किसको हैं? ये पेरियार को मानते हैं। पेरियार कौन है? पूरा नाम नहीं लेंगे कभी उनका, क्योंकि उनके नाम में रामा आता है। पूरा नाम है वेंकटप्पा रामास्वामी पेरियार। ये एक सोशलिस्ट हैं, सोशल वर्क करते थे। अब इनके सोशल वर्क के बारे में अभी आपको बताता हूं। दोस्तों, इन्होंने 1971 में एक बार एक रैली निकाली थी, जिसमें श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की नग्न जो स्टैचू थे, उसके ऊपर जूतों के हार डाल के पूरे शहर में रैली निकाली थी। यह है इनका सोशलिज्म। ये समाज को दिशा देंगे। दूसरी दिशा सुन लीजिए। ये तब पेरियार साहब तब 70 साल के थे जब इन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी के साथ शादी कर ली थी, जिसकी उम्र 30 साल थी। क्या मैं अगर उसको ये भी मान, ये कह रहे हैं उसको बदनाम करते हैं, मैं अगर ये भी मान लूं कि उनकी बेटी नहीं थी, तभी हम समाज को ये डायरेक्शन देंगे कि एक 70 साल का बुजुर्ग 30 साल की लड़की के साथ शादी कर ले? ऐसे समाज सुधार हम चाहते हैं। पर इनकी देखो सफलता कितनी है। वो ये है कि ये अपने माता पिता का सनातन धर्म सारी जिंदगी नहीं छुड़ा पाए। जब उनकी डेथ हुई तो वो अपने ही धर्म में थे। ये पेरियार रावण को अपना हीरो मानते हैं, और मंगलसूत्र को कहते हैं कि कुत्ते के पटे जैसा गले में डर लगता है। इज्जत देख लो कितनी करते हैं दूसरे धर्म। और अभी ये उदयनिधि स्टालिन के बारे में बात कर लेते हैं, इस फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। इस फैमिली का सबसे पहला आप इनके संस्कार देख लीजिए। हम अपने बच्चों का नाम किसी आदर्श नाम के नाम से रखते हैं, अच्छे नाम से। जैसे पेरियार के माता पिता ने उनका नाम वेंकटप्पा रामास्वामी रखा। इनके पिताजी एम करुणानिधि साहब ने इनका नाम रखा एम के स्टालिन। स्टालिन पता कौन थे? जोसेफ स्टालिन। वो एक व्यक्ति हुए हैं, वो एक तानाशाह हुए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों का नरसंहार किया। मानसिकता देख लीजिए। और ये अपनी पत्नी का अब तक मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं उतरवा पाई। वो हिंदू धर्म से हैं। ये उदयनिधि हैं जो अपनी माता जी का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं उतरवा पाए। दोगली नीति देख लीजिए। घर में ही लोग जो है वो इनकी बात नहीं मान रहे, बाकी दुनिया की बात छोड़ो आप, क्योंकि चैरिटी बिगेन्स एट होम। इनको पहले घर से सुधार करना चाहिए। वो जगह जगह मंदिर भी जाती हैं, वहां पाठ पूजा भी करती हैं, वहां मन्नत भी मांगती हैं। मैं इन उदयनिधि स्टालिन जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं अकेला नहीं, इस सनातन धर्म का एक एक बच्चा आज ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप पेरियार को अपना आदर्श मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ 70 साल के बुजुर्ग में दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। यही डबल स्टैंडर्ड आ जाएगा। इनकी पार्टी है जो डीएमके, वो INDIA का एक हिस्सा है। मीटिंग में भी एम के स्टालिन गए थे।
उस पार्टी ने इसकी कोई विरोधता नहीं करी, उसमें 28 दल हैं, किसी ने इसकी विरोधता नहीं करी, सब इनको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था, क्या कांग्रेस सेल्फ गोल किए जा रही है? ये भी एक गोल सेल्फ ही हो गया है कांग्रेस की तरफ से। कैसा? क्योंकि केसी वेणुगोपाल भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रधान है खड़गे जी, उनके बेटे भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों का बयान आप खुद सुन लीजिए। Religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. कम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए, और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। वेणुगोपाल जी, उदयनिधि का जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म भावना समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. अभी जो सेकुलर हिंदू, जो लिबरल हिंदू हैं, इनके दिमाग में फतूर चढ़ा हुआ है सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का. वो कह रहा है इसमें क्या हुआ फिर? तो भाई जी 1989 में 1989 में जो नरसंहार जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, वो एक दिन की गेम नहीं थी. वो तब से 20-25 साल पहले शुरू हो चुकी थी. तब आप जैसे सेकुलर लिबरल हिंदू ये बात कहते थे कि फिर क्या हुआ, नहीं वो अपने धर्म का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ, वो जगह जगह पे मस्जिद नहीं बना रहे हैं तो फिर क्या हुआ, वो जगह जगह पे इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं कहते. लेकिन जब 1989 में नरसंहार शुरू हुआ, उनको किसी ने आके ये नहीं पूछा कि आप सेकुलर हिंदू हो या लिबरल हिंदू हो. सब घाटी छोड़ के भागे, कुछ तो वहां मार दिए गए. उनको वहां से सबक जरूर लेना चाहिए, उनको वहां की हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए. मेरा एक आह्वान है सनातनी हिंदुओं के लिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है सनातनी हिंदुओं के लिए, वो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से अगर हमारे साथ मेजॉरिटी के साथ हिंदुस्तान में ये ट्रीटमेंट होगा, मेजॉरिटी में कैसी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान में डर डर के जी रहा है. अगर ये ट्रीटमेंट होगा कि हम एक नूपुर शर्मा को नहीं सपोर्ट कर सके, कोई बाहर ही नहीं निकला. अपोजिट गैंग आपके सामने कितने लोग निकले. इसी यही निधि जो है उदयनिधि जी, जरा धर्म विशेष के बारे में कुछ टिप्पणी करके देखे तो सही. घर से नहीं निकल सकते. और मेरी सनातनियों से ये रिक्वेस्ट जरूर है कि आप वैसे तो चाहे घर से मत निकलो, पर वोट जरूर डालने जाना. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको वोट डालो या उसको वोट डालो, पर इनको सबको जरूर सिखाना. इनको पता चल जाना चाहिए कि सनातन के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है. कुछ लिबरल पार्टियों को तो अभी 400 से 40 आ गई, उनको तो अच्छा सबक सिखा दिया है. जो कुछ बच गए हैं ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है.
सो दोस्तों, मेरी दोबारा फिर से रिक्वेस्ट है कि सनातनियों को एक साथ इकट्ठा होके एक मुश्त वोट डालना चाहिए। जो कर्नाटक में हुआ, कैसे सरकार चेंज हुई, आपको भी पता है। 88% वोट जो एक खास समुदाय का एक ही साइड में पड़ गया। हिंदुओं को सब बांटने की कोशिश करते हैं और बंट गए। सो मेरी कोशिश है, बटो मत। मेरी यही रिक्वेस्ट है, बटो मत और इन सबको सबक सिखाओ। धन्यवाद। बहुत जल्दी एक बहुत धमाकेदार और वीडियो लेके आ रहा हूं पंजाब की सियासत पे। तो कोशिश करूंगा एक आधे दिन में ले आऊं कि पंजाब में अब क्या होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।